में दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात। धर्मेंद्र प्रधान के आवास में हो रही है मुलाकात। तो दिल्ली दौरे पर हैं, माफ कीजिएगा, दिल्ली दौरे पर है सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उनकी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान के आवास में ही दोनों के बीच ये मुलाकात हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां वो इस समय मुलाकात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशरफ, मुलाकात को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? अपर्णा, देखिए, अभी मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास में हैं और ये उनकी शिष्टाचार भेंट है। हालांकि इस दौरान वो शिक्षा को लेकर बातचीत कर रहे हैं, कैसे शिक्षा के में राज्य को और ज्यादा बढ़ोतरी मिले, उनमें कैसे जो सुविधाएं हैं स्कूलों में, उनको जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो मिड डे मील हो या आधारभूत ढांचे के लिए फंड की जरूरत हो, तो उन तमाम पहलुओं पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। और इसके बाद फिर वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करीब 3:30 बजे ये मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात भी निर्मला सीतारमण के आवास पर होगी। अपर्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मुलाकात भोपाल के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। तो धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मुलाकात हो रही है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिवराज सिंह की बनाई परंपरा पर ब्रेक लगा दिया। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर यह ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश गान को राष्ट्रगान की ही तरह सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गान के वक्त अधिकारी खड़े हुए तो सीएम ने उन्हें बैठने का इशारा किया। सीएम ने कहा कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की बराबरी पर मध्य प्रदेश गान या दूसरे गीत नहीं हो सकते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश गान के वक्त खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम है, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदर की चीज। लेकिन एक परंपरा बन गई, अब जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है, कोई विश्वविद्यालय गान बनाता, कोई कॉलेज का गान बनाता, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपना नियम बनाने लग गया कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो। ये क्या बात हो गई? फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना चाहिए। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है, फलाना ठिकाना, ये ठीक है, चलता रहता है। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया है। बुलडोजर चलाए जाने पर बोले हैं सीएम, अपराधियों के खिलाफ चलेगा बुलडोजर, जिन्हें ऐतराज है वो कोर्ट जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बड़ा बयान बुलडोजर एक्शन पर। कहा कि अपराधियों के खिलाफ तो बुलडोजर चलेगा ही, अगर किसी को ऐतराज है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। कोई दुर्भावना नहीं है, जिनके भी मकान टूट रहे हैं वो उनकी खुद की जमीन नहीं है। सर, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के साथ हो। अगर किसी तरह से उनको आपत्ति है तो उनके लिए भी कोर्ट का दरवाजा खुला है। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले मुख्यमंत्री। चर्च तोड़ने वाले बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमने बाबा का बयान नहीं सुना, हम उनके कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ बात कही है।
तो रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सीएम की प्रतिक्रिया, कहा कि हमने बाबा का वो बयान नहीं सुना, लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने वो बात कही थी, ये हमने जरूर सुना। बागेश्वर धाम ने ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने कि कुनकुरी के चर्च को तोड़ा जाना चाहिए। अब ऐसा तो हमने सुना नहीं, हम भी गए थे उनके कार्यक्रम में। हाँ, धर्मांतरण के खिलाफ में जरूर उन्होंने कहा, और धर्मांतरण और गोहत्या के खिलाफ में तो हम लोग भी रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए इस प्रदेश में। वहीं सिंगरौली के चितरंगी के एसडीएम का रौब कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों एसडीएम का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें एसडीएम अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए दिखाई दिए। एसडीएम महिला से जूते के फीते बंधवाते नजर आए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया और एसडीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार के लिए नारी सम्मान सर्वोपरि है, इस तरह का रौब नहीं चलेगा। तो वही इस मामले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला ने कहा कि एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो महिला से अपने शूलेस बंधवा रहे हैं। बुंदेला ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में ये सब आम बात हो चुकी है, सिर्फ अधिकारी को हटा देना ही काफी नहीं है। कार्रवाई नहीं करते तो क्या करते? पहली बात तो सबसे बड़ी बात, एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक महिला से वो लेस बंधवा रहे। वो तो अच्छा हुआ कि वो वीडियो आ गया, फोटो आ गए, और इस तरह के कई सारे दुर्दांत हादसे कितने हो रहे हैं। आप जहां की बात कर रहे हैं सिंगरौली, वहीं एक आदिवासी के कपाट पर पेशाब किया गया। तो ये भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में ये आम बात हो चुकी है, और ये कोई हल्की बात नहीं है कि आपने एक फौरी कार्रवाई कर दी, सस्पेंड कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है कि आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसा करने की उनकी हिमाकत कैसे हुई, इसकी जांच की जानी चाहिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने गांव चलो अभियान शुरू किया है। इस अभियान पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता 24 घंटे एक गांव में रहेगा। सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता गांव-गांव जाएगा। दिग्विजय सिंह के ईवीएम में गड़बड़ी के दावे पर भी वीडी शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता 48 घंटे उसे अपने एक गांव में 24 घंटे उसको एक गांव के अंदर रहना है। तो इसलिए सबके, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे। एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। ये देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, तो केवल भ्रम, झूठ, छल कपट कैसे किया जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का चरित्र है। अस्तित्व नहीं बचा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। तो इस प्रकार की ईवीएम, अरे ईवीएम इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। दिग्विजय सिंह जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष, आपको ये होश नहीं है कि संवैधानिक संस्थाओं पर, और आपको इतना ही है तो इलेक्शन कमीशन ने जब बुलाया तो जाना चाहिए था ना। वहीं रायपुर में आयकर विभाग ने छापा मारा है। केटी कॉम्प्लेक्स पर इनकम टैक्स ने यह छापा मारा है। संतोष ज्वेलर्स की दुकान पर आईटी की रेड पड़ी है। राहुल ट्रेडर्स भी आयकर के छापे के दायरे में रहे। कारोबारियों के दस्तावेज जो टीम है वो जांच कर रही है। इन कारोबारियों पर शक है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है और इसी आशंका पर यह एक्शन लिया गया। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां केटी कॉम्प्लेक्स पर आयकर का छापा पड़ा है। संतोष ज्वेलर्स और राहुल ट्रेडर्स पर भी इनकम टैक्स की टीम छापा मारने पहुंची है।
शिवपुरी में संरक्षण गृह से 6 बच्चे फरार हो गए। हत्या सहित अन्य मामलों के 6 आरोपी फरार हो गए। गार्ड को धक्का देकर फरार हुए थे ये 7 आरोपी। एक को रात में ही पकड़ा गया। 6 की तलाश की जा रही है। छात्र अक्षय हत्याकांड के 3 आरोपी भी फरार हैं। 10 जुलाई 2023 को अक्षय हत्याकांड हुआ था। पुलिस ने अक्षय हत्याकांड की गवाह के घर की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। तो गार्ड को धक्का देकर ये बच्चे भाग गए। एक को पकड़ लिया गया फौरन ही, लेकिन 6 बच्चे फरार हो गए। ये ताटीपुर में बाल संरक्षण गृह है। वो जो माइनर आरोपियों को रखते हैं, उधर से 7 लोग भागने की कोशिश किया। उसमें से 6 लोग सफल भी हो गया। एक बीच में पकड़ा गया। ये 6 लोग अलग अलग थानों की विभिन्न अपराध में उधर न्यायालय के आदेश से उधर कस्टडी में थे। तो इनके पीछे हम टीम लगा हुआ है। इनमें से 3 लोग माधवगंज थाने के एक मर्डर के अपराध में हैं। बाकी लोग अलग अलग थाने के 25, 27 आर्म्स एक्ट और एक पॉक्सो एक्ट का अपराधी भी है इसमें, और एक 307 की आरोपी भी है। तो ये 6 आरोपी के एक साथ में गया है और उसके पीछे हम टीम लगा के इनको वापस पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं। बांधवगढ़ में फिर एक बाघिन की मौत हो गई। चिल्हारी बीट में बाघिन का शव मिला। मृत बाघिन की उम्र करीब 2 साल थी और ये एक और मामला सामने आया है बांधवगढ़ में बाघिन की मौत का। बाघिन की उम्र करीब 2 साल थी। चिल्हारी बीट में बाघिन का शव मिला। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डॉग बाइटिंग केस में न्यूज 18 की खबर का असर, जहां 4 साल के मासूम की मौत के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन आयुक्त नगर निगम भोपाल को नोटिस भेजा गया है। घटना की जांच कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। मानव अधिकार आयोग ने पूछा है मृतक के परिजन को क्या मुआवजा राशि दी गई है। डॉग बाइटिंग के बाद इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। निगम अपनी कार्यशैली को कर रहा है। आपके द्वारा पता चला है मानव अधिकार ने जो पत्र लिखा है उसका जवाब भी नगर निगम दे देगा। नगर निगम अपनी कार्यशैली को कर रहा है। भोपाल में डॉगों की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, उस पर भी नगर निगम क्यों बढ़ गई मैडम? ये 3 साल में हर साल जनवरी और दिसंबर में कुत्तों को काटने की घटनाएं सामने आती हैं। नगर निगम 3 साल के भीतर तैयारी क्यों नहीं कर पाया? 2 बच्चों की मौत हुई है। नगर निगम हमेशा अपनी तैयारियों को करता है। यदि डॉग बढ़ रहे हैं निश्चित ही हम डॉग को नगर निगम पकड़कर और उनकी नसबंदी ही करवाती है। ना ही हम डॉग को जंगल में छोड़ सकते, ना ही उनको कहीं बाहर भेज सकते। पशु प्रेमियों से भी आग्रह किया है कि आप पशुओं को पालें, लेकिन हमें जनता की सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए हमें नगर निगम में सहयोग करना चाहिए और हर व्यक्ति को नगर निगम के लिए सहयोग करना चाहिए। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।